नमस्कार दोस्तों, आज है 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए खुशखबरी है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी अब पूरे सत्र में 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों पर किताबों का दबाव कम करना और खेलकूद व अन्य गतिविधियों के जरिए कौशल विकास करना है। इन बैगलेस दिनों में बच्चों को बहुमुखी विकास से जुड़े कार्यक्रम और व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। यह व्यवस्था नवंबर से शुरू हुई है और अगले कुछ महीनों में विभिन्न शनिवारों को लागू होगी। अयोध्या राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद ट्रस्ट और प्रशासन ने फैसला लिया है कि कोई भी मेहमान यहां तक कि वीवीआईपी भी मोबाइल फोन लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। राम मंदिर में पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, अन्य प्रमुख नेताओं के अलावा 8,000 मेहमान शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन और टीईटी अनिवार्यता को लेकर सभी शिक्षक संगठनों को एकजुट करने की अपील की गई है। ऑल टीचर्स एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन पेंशन बचाओ मंच द्वारा 25 नवंबर को दिल्ली में आयोजित रैली की तैयारियां अंतिम चरण में है। रैली में पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता और ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध पर जोर दिया जाएगा। इस रैली में निजीकरण विरोधी आवाज भी उठाई जाएगी और सरकारी नौकरियों को बचाने की मांग की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि उदा देवी का योगदान हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अदम्य साहस की सराहना की। इस अवसर पर सीएम योगी ने पीएससी में महिला बटालियनों की भर्ती के बारे में भी बताया, जिसमें 20% महिलाएं होगी। उन्होंने लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला बटालियनों के गठन की घोषणा की, जिनका नाम वीरांगनाओं के नाम पर रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेंगलुरु में विजन इंडिया प्लान डेवलपमेंट एसेट कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने कम संसाधनों के बावजूद उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला किया। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती है। अखिलेश यादव ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव पर कहा कि लोकसभा में जो जीतता है वही विधानसभा में भी जीतता है। उन्होंने सपा के क्षेत्रीय प्रदर्शन को भी सराहा और कहा कि पार्टी ने डबल इंजन सरकार वाले क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा पर अनावरण करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की सराहना भी की और कहा कि योगी ने वह काम किया है जो कई सालों में नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने उदा देवी की वीरता का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 36 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। उन्होंने महिलाओं के योगदान को भी सराहा, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में महिला पायलटों और सैनिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सीएम योगी ने वीरांगना उदा देवी के बलिदान को प्रेरणा का स्रोत बताया और पीएससी महिला बटालियनों के गठन की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि पहले आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक के लिए जाने थे। यह भर्ती मेरिट के आधार पर होगी और चयन प्रक्रिया में 6 नवंबर को जारी संशोधित परिणाम का पालन किया जाएगा। पदों की संख्या में बदलाव हुआ है। अब प्रधानाध्यापक के 253 और सहायक अध्यापक के 1262 पदों पर भर्ती की जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें ग्रामीण सड़कों, पेयजल आपूर्ति, स्कूलों के आधुनिकीकरण और पर्यटन स्थल विकास शामिल है।
मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। महिला पुलिस कर्मियों को 25 स्कूटी प्रदान की। इसके अलावा सोनभद्र के पर्यटन स्थलों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। योगी ने कहा कि इन परियोजनाओं से जिले में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अधिवेशन में जयंत चौधरी को तीसरी बार सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। मथुरा के कोसी कला में आयोजित इस कार्यक्रम में जयंत ने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि रालोद परिवारवाद से मुक्त है और वे स्वयं को कार्यकर्ता मानते हैं। जयंत ने किसानों के मुद्दे पर सरकार की सराहना की और 2027 को महत्वपूर्ण बताया, जो चौधरी चरण सिंह की 125वीं जयंती का वर्ष होगा। हालांकि पार्टी में असंतोष भी है और पिछले एक वर्ष में 7 बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वृंदावन में आयोजित सनातन एकता यात्रा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराएंगे। उन्होंने यात्रा को शुभकामनाएं दी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की सामाजिक समरसता के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सड़क पर बैठकर भोजन किया और प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने यात्रा को सांस्कृतिक और परंपराओं के संरक्षण का आह्वान बताया और सभी से जुड़ने की अपील की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर समाजवादी पार्टी और अन्य दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दलों का डरना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये दल लाठियों के बल पर राजनीति करते थे। मौर्य ने SIR को नेक कार्य बताते हुए कहा कि इसके बाद इन दलों की राजनीति पर हमेशा के लिए विराम लगेगा। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR को भाजपा की साजिश करार देते हुए दावा किया कि इससे लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होते तो बसपा कई सीटें जीत सकती थी। हालांकि पार्टी ने कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। इसके लिए मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और विरोधी दलों ने बसपा उम्मीदवारों को हराने के लिए मतगणना में गड़बड़ी की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से यह षड्यंत्र नाकाम रहा। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भविष्य में और तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की अपील की। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी करने की घोषणा की है। लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता 3 किस्तों में मिलती है। सरकार ने उन किसानों से रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं करा। इसके अलावा किसानों को अपने मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स अपडेट करने की सलाह दी गई, क्योंकि कई बार OTP न मिलने या गलत जानकारी के कारण भुगतान में समस्या आती है। किसान अपनी जानकारी pmkisan.gov.in पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। बिहार में एनडीए की जीत के बाद विपक्षी दलों के आरोप प्रत्यारोप जारी है। योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को बिहार की जीत हजम नहीं हो रही, इसलिए उन्हें हाजमे की दवा लेनी चाहिए। चौहान ने विपक्ष द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवालों को दोहरी मानसिकता बताया। इसके अलावा रोहिणी आचार्य को परिवार से बाहर किए जाने पर उन्होंने दुख व्यक्त किया और इसे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने गोरखपुर भवन जोत में सरदार पटेल की जयंती पर एकता पद यात्रा में भाग लिया। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के बावजूद 16 नवंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है, जिससे कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या और बरेली जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में आंशिक शीतलहर की संभावना जताई। विशेषकर देर रात और सुबह के समय 17 नवंबर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना भी है और अगले कुछ दिनों तक ठंड और शीतलहर की स्थिति में कमी आने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।